Good evening, children. Today we are going to discuss about the next part of the energy, work and energy. वर्क कंप्लीट कर लिया हमने, एनर्जी की बेसिक थ्योरी और टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन टाइप्स ऑफ एनर्जी, और उसके बाद हमने मैकेनिकल एनर्जी के दो कैटेगरी देखे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. काइनेटिक को हमने डिटेल में कंप्लीट किया. तो आज का जो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है. The energy of a body due to its position or change in shape and size is known as a potential energy. For example, अगर मैं बात करूं, भाई पानी की टंकी घर के छत के ऊपर होती है तो उसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है. यही नहीं, आप ये देखो, वाटर डैम, ठीक है, वाटर केप्ट इन डैम. व्हाई वाटर केप्ट इन डैम? होता क्या है, पानी रिवर में फ्लो कर रहा है, वाटर इज फ्लोइंग द रिवर. वाटर को जब रोकते हैं तो वो हाइट गेन करता है. हाइट गेन करने मतलब क्या हुआ? हाइट गेन करने का मतलब ये हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो आपने रोक दिया तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई. दैट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी. आई बात समझ में? और वही पोटेंशियल फर्दर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. आप देखिए यहाँ पे हमने डैम बनाया है, दिस इज अ डैम. तो रिवर में जो डैम बनाया जाता है वो क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देती है. फिर उसको हम पाइप के थ्रू, जिसे बोलते हैं पेनास्टोक, इस पाइप के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द पेनास्टोक. पाइप के थ्रू उस पोटेंशियल को फर्दर काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं. दैट काइनेटिक इज रोटेट द टरबाइन. ये टरबाइन है. जब टरबाइन रोटेट करेगा तो उसके साथ हम जनरेटर लगाते हैं और जनरेटर रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. अल्टीमेटली क्या देख रहे हो? वाटर की काइनेटिक एनर्जी वाटर को रोक दिया तो हाइट में कन्वर्ट हो गया. दैट हाइट इज योर पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज योर पीई. आई बात समझे? इट कैन रोटेट द टरबाइन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड. इसका मतलब हमने पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से इसको क्या किया है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया है. क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं. आप लोगों ने बचपन में खूब टॉय कार खेले होंगे. तो वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ द टॉय. आप देखोगे कभी स्प्रिंग देखना ऐसे होता है. टॉय का जो स्प्रिंग होता है नॉर्मल कंडीशन में, ये स्प्रिंग का शेप होता है. आई बात समझे? दिस इज शेप ऑफ द स्प्रिंग इन नॉर्मल कंडीशन. यस या नो? जब इसको आप बाइंड करते हो, चाबी लगाते हो, की लगाते हो, तो कुछ ऐसा शेप हो जाता है. यस या नो? और जब इसको रिलीज करते हो तो क्या होता है? गाड़ी मूव करने लगती है. इसका मतलब जो आपने की दिया, ऐसे वाइंड किया उसको, तो उसका जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू दिस चेंज इन इट्स शेप. शेप के चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी गेन किया इसने. और जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो तुरंत क्या होता है? पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है और टॉय कार आपकी फास्ट मूव कर जाती है. क्लियर है? आई बात समझ में? तो दिस is your the pauses of potential energy which is released during the winding of the potential energy, so toy cars move. आपने क्या देखा? PE potential energy converted into the KE. yes या no? क्लियर है? potential energy converted into the KE. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. आपने देखा होगा बो एंड एरो, दो बोथ आर कंबाइंड टुगेदर. ये सब कंबाइंड होकर के क्या होता है? जब बो को खींचते हो एरो के साथ, तो इट इज अ कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. हाई पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है शेप के चेंज होने की वजह से. और जैसे उसको रिलीज करते हो, होल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. तो जब स्ट्रेच कंडीशन में है तो ये कौन सी एनर्जी है? पीई. ऐसे ही जब स्प्रिंग आपका वाइंड कंडीशन में है तो कौन सी एनर्जी है यहाँ पे? पीई. जब आपका डैम हाइट पे है तो कौन सी एनर्जी है? पीई. आई बात समझ में? तो पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या किया? या तो पोजीशन को चेंज कर दिया या आपने शेप और साइज को चेंज कर दिया, तो क्या मिला? पोटेंशियल एनर्जी मिला. आई बात समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पॉजेस इन द ऑब्जेक्ट, पॉजेस इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. और पोटेंशियल क्या है? एनर्जी पॉजेस ड्यू टू द इट्स शेप एंड साइज, चेंज इन शेप एंड साइज, और change the position of the object या height of the object.
क्लियर है? दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करता है इसकी बात करते हैं हम लोग। व्हाट फैक्टर इज इन्फ्लुएंसिंग द पोटेंशियल एनर्जी? तो फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी, पहला फैक्टर आता है आपका फर्स्ट फैक्टर मास। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। फॉर एग्जांपल, डैम में पानी जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। यस या नो? इसका मतलब किसी बॉडी का अगर मास बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और मास को कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम होगा। दूसरा, अबव द ग्राउंड, हाइट अबव द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के किस हाइट पे है उस पर भी डिपेंड करता है। हाइट जितना ज्यादा होगा या शेप और साइज में जितना ज्यादा कंप्रेस किए हो, डायमेंशन जितना ज्यादा चेंज किए हो, उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? ठीक है। तीसरा, शेप एंड साइज, अगर आपने ज्यादा ट्विस्ट किया है, ज्यादा वाइंड किया, आप कभी देखो एक रबड़ लो, तेजी ट्विस्ट करो, सडनली वो वापस आ जाता है। ट्विस्ट करने से या किसी चीज को खींचो, रबड़ को खींचोगे, छोड़ते तो फिर वापस आ जाता है। तो स्ट्रेच करने की वजह से, खींचने की वजह से, ट्विस्ट करने की वजह से, बाइंड करने की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जितना ज्यादा ट्विस्ट करोगे, जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे, जितना ज्यादा वाइंड करोगे, उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को इन्फ्लुएंस करने वाले ये टॉपिक है। फर्स्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड, हाउ मच इट इज अबव द ग्राउंड, दैट इज आल्सो इन्फ्लुएंस द पोटेंशियल एनर्जी, एज वेल एज हाउ मच शेप एंड साइज चेंजेस। ये सारे फैक्टर जो हैं पोटेंशियल एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्हीं के बेस पे, इन्हीं को बेस मानते हुए हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कस करने चलते हैं। क्लियर है? आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ पोटेंशियल एनर्जी? ध्यान सुनना। हमने एज्यूम किया कि एक बॉडी है जिसका मास m है और उसको रिलीज किया फ्रॉम हाइट h। मास m का मतलब वही हमने एग्जांपल लिया था, वाटर टैंक, टंकी में पानी भरी हुई है, आपने उसको रिलीज किया h हाइट से। पानी का मास है सपोज करो m, ओके। और जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा, अर्थ की तरफ आएगा, तो अर्थ की तरफ आएगा तो अपने वेट से आएगा, तो उसका वेट कितना है? m इंटू जी। यस या नो? ओके। तो क्या कर रहा है ये? द above the surface of the earth, the gravitational pull of the earth, मतलब अर्थ जो खींच रहा है जिस फोर्स से, वो कौन सा है? m इंटू जी, जो कि कहां एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क ही एनर्जी होती है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? m इंटू जी, ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? m इंटू जी इंटू h। और यही वर्क क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। सो P इज इक्वल टू एम जी एच। आई बात समझ में? इसको दोबारा सुनते हैं हम लोग एक डायग्राम और ग्राफ के साथ। सपोज करो ये आपका मकान है, दिस इज योर बिल्डिंग। क्लियर है? और आपने क्या किया? एक स्टोन यहां से गिराया बिल्डिंग से नीचे, और ये हाइट आपकी h है। ओके। इस स्टोन का अगर मास m ले लूं तो वेट क्या होगा? वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू m इंटू जी। वेट का मतलब हुआ जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो किससे आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से आएगा। इसी फोर्स से वो नीचे आ रहा है। यस या नो? ये कह सकते हो दिस इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? F इज इक्वल टू m इंटू जी, जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, उस फोर्स की वजह से ये कितना डिस्प्लेस होगा? h हाइट। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है mg और कितना हाइट है? h। तो क्या हो गया? वर्क इज इक्वल टू mgh। आई बात समझ में? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू हाइट। अब देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट चाहे सीधा नीचे आए, चाहे घूमते हुए नीचे आए, जिग जैग, हर केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो अच्छी है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो पाथ चाहे जिगजैग हो चाहे स्ट्रेट आए, हमें केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन का गैप देखना है। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल यहां सामने है आपके, हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, एम ऑब्जेक्ट को यहां से सीधा नीचे, और एक दूसरे केस हमने क्या किया? इसको हमने जिगजैग, मतलब एक ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर ले गए, दूसरा स्टेयर से चढ़ते हुए, सीढ़ियों से घूमते हुए यहां ऊपर ले गए। अल्टीमेटली दोनों का हाइट सेम है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दोनों ही केस में सेम होगा। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन दी
path. It only depend on the initial and final position of the object. क्लियर है? इसी को देखते हुए हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया है. आइए देखते हैं उस न्यूमेरिकल को. क्या है एग्जांपल? If a body of mass 10 kg is released from the height of 6 meter above the earth's surface, then calculate the potential energy. It's so simple question. Potential energy कैसे निकालोगे? PE is equal to M into G into H. M है आपका 10 kg, G आपको वेल नोन है 9.8 वैसे लिखते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे. एंड हाइट इज गिवन 6 मीटर. तो क्या हो गया? 10 इंटू 10 100 इंटू 6, दैट इज योर 600 न्यूटन इंटू मीटर. न्यूटन इंटू मीटर. क्लियर है? इसी को हम कहते हैं जूल. इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जूल. दैट इज कॉल्ड द जूल. आई बात समझ में? किसी कोई डाउट है? mg, भाई इस m kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन, और ये मीटर न्यूटन इंटू मीटर. दैट इज कॉल्ड द जूल. दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी. अब पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपने कई बार देखा, मैंने कहा कि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है. कैसे? ध्यान सुनो. एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंको, उसकी स्पीड पहले जब फेंकोगे स्पीड बढ़ेगी. आप किसी हाई स्पीड से फेंका था आपने, ऊपर जैसे जैसे जाता जाएगा स्पीड कम होता जाएगा. आपने से पहले क्वेश्चन किया था फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन. जितना ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी. एक टाइम ऐसा है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आने लगता है. तो जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक. टॉप पे पहुंचा तो काइनेटिक जीरो हो गया, कंप्लीटली हाइट पे है तो उसे बोलेंगे पोटेंशियल. तो काइनेटिक कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल. अब जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो स्लोली पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक. भाई पोटेंशियल वहां ज्यादा है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, नीचे आएगा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा क्योंकि हाइट कम होने लगेगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कहां चली गई? काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई. इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. तो उसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. तो नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, या यू कैन से कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. क्या है? द चेंज ऑफ एनर्जी one form of energy to the another form of energy is known as transformation of energy. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल की हम बात नहीं करते, बहुत सारी चीजें हैं. जैसे पेट्रोल आप कंबशन करते हो, पेट्रोल कौन सी एनर्जी है? केमिकल. कौन सी एनर्जी है? केमिकल. एंड दैट केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, ट्रांसफॉर्म हो गया केमिकल से हीट, हीट से मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क से काइनेटिक में चला गया. तो क्या हुआ? एनर्जी इज कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म. इसी के बेसिस पे लॉ बनाया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी हम न तो पैदा किए हैं ना ही नष्ट कर रहे हैं, केवल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म. दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अभी आगे वो मिलेगा. तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म. कैसे? ध्यान सुनिएगा. एक स्टोन है जो किसी हाइट पे है, तो कौन सी एनर्जी उसके पास है? पोटेंशियल एनर्जी. बट जब उसको आपने स्टार्ट किया डाउनवर्ड मूव कराना तो पोटेंशियल डिक्रीज करने लगेगा और काइनेटिक इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि हाइट कम होने लगा तो पोटेंशियल कम होने लगेगा. और लेकिन काइनेटिक क्या होगा? इंक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है. ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी. लेकिन जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगा उस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा. देखो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ग्राउंड पे हिट करेगा. क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्या देखा? टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे आते आते काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई. इसका उल्टा भी कर सकते हो, स्टोन को ऊपर फेंको तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा. और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, बड़े मजेदार एग्जांपल्स हैं. एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू द काइनेटिक एनर्जी. जैसे आपको एग्जांपल हमने दिया था, आप ये देख लीजिए एग्जांपल, ये डायग्राम के साथ हमने बताया था आपको. यू कैन सी, क्या देख रहे हो आप? यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी है डैम के अंदर, और यहां से वाटर जब मूव किया तो काइनेटिक एनर्जी में आया. काइनेटिक एनर्जी इसको रोटेट किया तो रोटेशनल एनर्जी में चला गया. उसकी वजह से जनरेटर मूव किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल को ट्रांसफर कर दिया हमने. एनर्जी इज ओनली ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म.
पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक रोटेशनल, रोटेशनल टू इलेक्ट्रिकल, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। आई बात समझ में? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। तो वही लिखा, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू द काइनेटिक एंड द काइनेटिक टू द इलेक्ट्रिकल। क्लियर है? इसके अलावा द थर्मल पावर हाउस, जहां पे कोयले से हम बिजली पैदा करते हैं, वहां केमिकल एनर्जी जो होती है, दैट केमिकल एनर्जी ऑफ द कोल इज चेंज इनटू द हीट एनर्जी। भाई कोयला जला, कोयले से हीट बना, हीट से स्टीम बनाया, स्टीम को हमने टरबाइन भेजा, टरबाइन क्या करेगा, काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा, और उस काइनेटिक से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? एंड लास्ट, plants are use solar energy to make the chemical energy of the food by the process of photosynthesis। तो यहां भी क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। तो क्या आप देख रहे हो, ये पूरी दुनिया सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन पे ही डिपेंडेंट है कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हो, तो इसलिए एक एनर्जी कन्वर्जन हम बोल रहे हैं। माई मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द साउंड एनर्जी, आप सुन रहे हो तो लिसनिंग एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। अल्टीमेटली एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। आइए, तो इसी को ध्यान रखते हुए एनर्जी के एक लॉ बनाया गया, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, कंजर्व होता है इस चीज का मतलब न कभी इसको प्रोड्यूस किया जाएगा ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब whenever energy changes one form to other form, the total amount of energy remains constant। नेट एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज आल्सो ऑलवेज कन्वर्टेड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? भाई एनर्जी हमने कहां प्रोड्यूस किया, कोयला तो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, उसी को जला करके हमने हीट एनर्जी कन्वर्ट किया, हीट से हमने स्टीम बनाया, स्टीम से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। तो आप कर क्या रहे हो, क्या आपने एनर्जी कहीं से पैदा किया? नहीं, आपने सिर्फ कन्वर्जन किया है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। ठीक है? ऑल्दो सम ऑफ एनर्जी मे बी वेस्ट इन द एटमॉस्फेयर बट टोटल एनर्जी इज कंजर्व। भाई आपने सपोज करो एक 1 लीटर पेट्रोल आपने लिया, इसकी जितनी भी जूल एनर्जी होगी इसके अंदर, वो सारी एनर्जी दो फॉर्म में गया, गाड़ी को चलाने में काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट लॉस। यस या नो? ये टोटल एनर्जी क्या है, फिक्स है कि इसकी एनर्जी इसकी वजह से इतना चलेगा और इतना लॉस होगा। आई बात समझे? तो ओवरऑल जो एनर्जी होती है, नेट एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को, इस लॉ को हमारे शास्त्रों में बहुत पहले ही बता दिया गया है। लोग श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को बताया था कि आत्मा अजर और अमर है, ना तो उसे पैदा किया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, वह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है। यही तो कृष्ण का लॉ था। तो जो वो लॉ बताए थे, बाकी अंग्रेजों ने बाद में बताया उस लॉ को। ठीक है? तो पेटेंट तो हमारा है ये लॉ श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण इज ऑलरेडी सेड दिस स्टेटमेंट। तो एनर्जी क्या है, द सोल इज एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? क्लियर है? अब आगे आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल। एक केस है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो उस केस में एनर्जी कैसे कंजर्व होती है। उसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल पहले हम समझते हैं, ध्यान सुनिएगा। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और आपको समझ में भी आएगा। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, एक सेकंड, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया जो यहां है, जिसका मास m है, ओके, और ये h हाइट, मतलब सपोज करो मास है, जिसका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, सपोज करो ये आपका 4 kg है। क्लियर है? दैट इज 4 kg। एंड ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 4 kg है और इसको आपने
एक 10 मीटर हाइट से गिराया। क्लियर है? तो ये पोजीशन है ए। जब ये पहुंचता है 5 मीटर हाइट पे, यहां से ये पोजीशन है बी, और जब ये ग्राउंड पे पहुंचने वाला होता है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, वो पोजीशन है सी, 5 मीटर। तो प्रूफ करिए कि इन ए और बी और सी पे नेट एनर्जी फिक्स है, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एट ए की बात करूं मैं, एट ए क्या है, U इज इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg इंटू एच। m कितना है 4 kg, g मान लो 10 है और हाइट भी 10 है, तो हो गया 400 जूल। तो नेट एनर्जी कितना होगा, E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज योर 0, काइनेटिक एनर्जी इज 400, काइनेटिक एनर्जी इज 400 प्लस 0, दैट इज योर 400 जूल। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये आपका पहली एनर्जी हो गई इक्वेशन 1। तो ए पे टोटल एनर्जी कितनी है 400। क्लियर है? अगर हम ये प्रूफ कर दें बी पे एनर्जी भी 400 हो और सी पे एनर्जी 400 हो टोटल, तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व एट ईच एंड एवरी पॉइंट। क्लियर है? आइए देखते हैं एनर्जी एट बी। अब एट बी की बात करेंगे। बी पे निकालने से पहले आप ये देखो, ये कितनी हाइट है ग्राउंड से, 5 मीटर। ऑब्जेक्ट अगर यहां पहुंचा है तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 5 मीटर हाइट पे है। तो उस केस में बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच। एम है आपका 4 kg, जी है 10 और ग्राउंड से हाइट कितना है 5 है, तो कितना हुआ 5 4 जा 20 इंटू 10, दैट इज योर 200 जूल। और काइनेटिक कितनी होगी, काइनेटिक इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हमें यहां वेलोसिटी मिल जाए, बी पे वेलोसिटी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, यस या नो। तो पहले तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं बी पे। ठीक है? तो मैं ये सेक्शन यूज कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। टॉप पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। हमें निकालना है वेलोसिटी एट बी, बी पे वेलोसिटी निकालना है। तो आपने पढ़ा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यस या नो। वी स्क्वायर निकालना है, u आपका 0 है, प्लस 2 इंटू जी इज 10, और कितना हाइट वहां तक आया, 5 मीटर आया है वापस। आप देख सकते हो ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, यस या नो। तो इस केस में वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5 10, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, यस या नो। तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यस या नो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो क्या हो गया हाफ इंटू 2, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 जूल। सो नेट एनर्जी इज इक्वल टू पीई प्लस केई। P is your 200 and Ke is 200, so net energy is your 400। तो इक्वेशन नंबर 2 में भी क्या देख रहे हो आप, 1 में भी 400 आ रहा है और 2 में भी 400 आ रहा है। इसका मतलब एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट B, नेट एनर्जी एट A इज इक्वल टू नेट एनर्जी एट B। सी पे भी चेक कर लेते हैं, क्या सी पे भी सेम हो रहा है, आइए देखते हैं। एट सी की बात कर लूं मैं, ध्यान सुनना। ऑब्जेक्ट को सी पे आते ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, चूंकि ग्राउंड से हाइट क्या हो गया 0। तो आपका फॉर्मूला है एम जी एच। एम है 4, ये है 10, लेकिन हाइट कितना है 0, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0। काइनेटिक कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी कैसे निकाले इसकी बात कर ले, फिर से वही कहानी। ए पे वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 0, सी पे कैसे निकालेंगे, सी पे वेलोसिटी v हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, या v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10,
इंटू हाइट 10 चला है, तो क्या हो गया 200 वी स्क्वायर हो गया। यस या नो? वी स्क्वायर इक्वल टू 200, तो यही पुट कर दो सीधा ना, आप कन्वर्ट क्यों करोगे? हाफ m इज योर 4, वी स्क्वायर इज योर 200, 2 बचा 100, नेट एनर्जी 400 काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी P एनर्जी इज इक्वल टू P प्लस के, यस या नो? दिस इज योर 400 जूल। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही केस में नेट एनर्जी क्या है, 400 जूल आ रहा है। ये केस हमने एक एग्जांपल के साथ यहां शो किया है कि बॉल अगर ए पे है, पोटेंशियल 20 जूल, काइनेटिक 0, यहां आया तो पोटेंशियल 15 जूल हो गया, ये 5 जूल, बट टोटल 20 20 20 20 एंड 20। इट मींस ईच एंड एवरी पोजीशन नेट एनर्जी इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज फिक्स, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसी स्टेटमेंट को हम यहां डिटेल में समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? क्या लिखा है हमने? A ball of mass m, height h, the potential energy mg. As ball falls downward, height h decreases, so potential energy is also decreases. Kinetic energy at h is 0, but but it is increasing during the falling of the ball, क्योंकि velocity increase कर रहा है. And the sum of potential energy and kinetic energy of the ball remains the same at each and every point during the fall. Clear है? कैसे? ये देखिए आप लोग, इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है? और एग्जाम्पल हमने आपसे ये डिस्कस कर ही लिया है, दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू हैव टू रिवाइज दिस वीडियो 2-3 times and note down each and every point. Definitely you will score a better marks in 9th class. Thank you everyone. Thank you so much.